विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा असर। जिले का एक बड़ा हिस्सा डूबा अंधेरे में। कल 10 बजे पुलिस बल के साथ शंकरपुर उप केंद्र पहुंचे एसओ कलवारी आलोक श्रीवास्तव। विद्युत उप केंद्र पर इमरजेंसी जैसा माहौल है, जिसका नजारा कल रात शंकरपुर के उप केंद्र पर देखने को मिला, जहां रात में 10 बजे दो थानों की पुलिस एक साथ नजर आई। उप केंद्र का जायजा लेने एसओ कलवारी आलोक श्रीवास्तव रात में 10 बजे पहुंचे, जबकि इस उपकेंद्र पर लालगंज थाने के दो सिपाहियों की ड्यूटी पहले से ही चल रही थी। देखते ही देखते 15 से ज्यादा वर्दीधारी शंकरपुर उपकेंद्र पर दिखने लगे। कल रात 10 बजे से विद्युत कर्मचारियों का 72 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू हुआ और उसके पहले जिले के एक बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया गया। प्रदेश सरकार की तैयारियां धरी की धरी रह गई। लगातार 2 दिनों से एक एक फीडर के फ्यूज उड़ने लगे। आखिर यह किसकी प्लानिंग थी कि पूरी विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए? इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग है, जो वर्तमान परिस्थितियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन ने हर उपकेंद्र पर ब्लॉक के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक के अप्रेंटिस करने वालों को लगा दिया, ताकि विद्युत व्यवस्था बहाली बनी रहे। लेकिन परसों से एक एक फीडर के फ्यूज उड़ने लगे। क्या ये फ्यूज अपने आप उड़ रहे हैं, या इन फ्यूज को उड़ाने के पीछे विद्युत कर्मचारियों की कोई सोची समझी चाल है? अब सरकार के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। आखिर परिचालन तो हो सकता है, लेकिन फ्यूज कौन जोड़ेगा? सूत्रों की माने तो सूत्र कहते हैं यह बिजली कर्मियों की सोची हुई चाल है। उन्हें पता था कि उपकेंद्र को तो संभाल लिया जाएगा, लेकिन जो खराबी आएगी उसको ठीक करने के लिए सिर्फ विद्युत विभाग के कर्मचारी ही सक्षम है। अब आलम यह है कि विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर 72 घंटे के कार्य बहिष्कार पर हैं। इन 14 सूत्री मांगों में जो प्रमुख मांग है वो है विद्युत विभाग को निजीकरण से बचाने की, और दूसरी पेंशन, जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करवाने की। लेकिन सरकार बदली हुई परिस्थितियों में अब इन मांगों को मांगने की स्थिति में नहीं है। नियमित कर्मचारियों ने अपने साथ संविदा कर्मचारियों को भी जोड़ लिया है। संविदा कर्मचारी अपने आप को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इन दोनों तरीके के कर्मचारियों की मांगों को मानने की स्थिति में सरकार किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में विद्युत उपभोक्ताओं का क्या होगा? बिजली अब सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव की भी अति आवश्यकता की चीज हो गई है। 2 दिन में ही हालात ऐसे नजर आने लगे हैं कि लोग अपने हाथों में मोबाइल और चार्जर लेकर इधर उधर बिजली की तलाश कर रहे हैं। तमाम घरों पे जहां वाटर सप्लाई के माध्यम से पानी की सेवाएं ली जा रही हैं, वहां दिक्कतें आने लगी हैं। एक बात तो तय है कि अगर प्लानिंग के तहत हर जगह से फीडर को प्रभावित न किया गया होता, जगह जगह फ्यूज न उड़े होते या उड़ाए गए होते, तो सरकार ने उप केंद्रों का परिचालन करने की तो व्यवस्था बना ही ली थी। सरकार ने भी इस हड़ताल को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। विद्युत मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं विद्युत मंत्री। हड़ताल से अलग रहने का निर्णय पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग संगठनों ने सुनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन है, विद्युत मजदूर पंचायत है, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ है, और प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, विद्युत तकनीकी कर्मचारी संयुक्त संघ है, और ऐसे अन्य भी कई कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने जनता को पड़ने वाली तकलीफ के मद्देनजर और हमारी बातों को समझते हुए इस हड़ताल से अलग रहने का निर्णय लिया है और पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया है। इतना ही नहीं, कुछ संगठनों ने तो सामने चल कर के, उदाहरण के रूप में ऑफिसर्स एसोसिएशन ने यहाँ तक कहा है, जिसमें सीनियर अधिकारी जिसके सदस्य हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एक्सीएन भी शायद है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम अगर परिस्थिति आएगी तो हम 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हैं, और अगर आवश्यक हुआ तो हम 24 घंटा भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी
संगठनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जनता के सेवा में अपना पूरा समय देने के लिए हम लोगों को वचन दिया है। आपको मालूम है कि ऐसे किसी भी हड़ताल से जनता को बहुत तकलीफ पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया, गर्मी के सीजन में, खेती का भी सीजन अब शुरू हो जाता है। ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति बहुत ही आवश्यक होती है। इस दृष्टि से हम लोगों ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने उसको लागू कर दिया है। उसके प्राविधान आज भी अमल में हैं। विद्युत ये जो संघर्ष समिति है, उन्हें भी इस बात का संज्ञान दे दिया गया है कि आप अगर हमारे एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, किसी प्रकार की बाधा आएगी, तो हम लोग जहाँ समझाने बुझाने का, बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हैं, कर रहे हैं और खुला रखेंगे बातचीत के रास्ते को। लेकिन वहीं अगर जनता को तकलीफ पड़ी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे, तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शार्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी अब सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी इस हड़ताल को लेकर। क्या नाम है सर आपका? पप्पू यादव। पप्पू जी, आप किस पद पर यहाँ काम करते मैं हैं? परिचालक एसएसओ के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, हड़ताल चल रही है। जी, आप हड़ताल। लोग अभी विद्युत विभाग के कितने लोग यहाँ पे हैं? अब परिचालक को छोड़कर और सब लोग गए हैं। सभी लोग गए हैं जी। और आज रात से पूर्ण कार्य बहिष्कार होने की संभावना है। जो आदेशित होगा हमारे विभाग का पदाधिकारियों का, उसी का अनुपालन किया जाएगा। हम भी हो सकता है ड्यूटी में ना रहें शाम तक। अच्छा, आप चले जाएंगे तब फिर कैसी व्यवस्था चलेगी? अब हम जिस नोडल अधिकारी को समक्ष जो अपना हमें प्रमाण पत्र मिला है वहाँ से, उनको हम हैंड ओवर दे के और फिर हम भी चले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। अब आज का दिन बड़ा दिलचस्प रहेगा, जबकि पूरे बस्ती जिले का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। कई जगहों पर अभी सप्लाई चल रही है। क्या विद्युत कर्मचारियों की प्लानिंग में आज उसे भी बंद कर दिया जाएगा? यह प्रदेश सरकार के पास, प्रशासन के पास ऐसा कोई प्लान है जिसके तहत यह खराब हुए फीडरों में या जो दिक्कतें आई हैं फीडरों में जिसकी वजह से सप्लाई बाधित है, उसको ठीक कराकर फिर से उपभोक्ताओं को बिजली मिल पाएगी? हम विद्युत व्यवस्था में आई इस बदहाली की हर पल की रिपोर्ट आप तक अपडेट करने का प्रयास करेंगे। अपना प्यार द्वाबा न्यूज के साथ बनाए रखिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए द्वाबा न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।